माँ बीमार हो या तंदुरुस्त हो, खुश हो या दुखी हो, मगर उसे हर हाल में अपने बच्चों को खुश रखना होता है। अम्मा चिड़िया उठ गई थी। बाहर बारिश की छोटी छोटी बूंदें घर में आ रही थी। मम्मा चिड़िया अपने सोते हुए बच्चों का घोंसला उठाकर दूर रखती है। ये तो अच्छा हुआ मैंने अपना घर सुरक्षित बना लिया, वरना ऐसे मौसम में बहुत समस्या हो जानी थी। मम्मा चिड़िया आग जलाती है और दिन चढ़ने से पहले पहले अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। बच्चों उठ जाओ, मेरे बच्चों उठ के खाना खा लो, बारिश भी हो रही है। बारिश का सुनकर बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, रात मेरी जब आँख खुली तो मैंने बारिश देख ली थी, थोड़ा थोड़ा पानी मेरे ऊपर भी आ रहा था। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए मैंने आपका घोंसला उठाकर खिड़की से हटा दिया था। आप खाना खा लो, मुझे काम करने के लिए जाना है, आज मालकिन ने मुझे जल्दी बुलाया है। मम्मा, कभी तो बारिश का दिन आप हमारे साथ गुजारें। बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो कौन करेगा काम, कौन लाएगा मेरे बच्चों के लिए खाना। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देकर बारिश के अंदर गोरी की मालकिन के घर चले जाती है। आ गई हो महारानी, देर हो गई है, बारिश हो रही है, बारिश के 12 बजे आई हो। मालकिन जी, अभी तो सुबह के 6 बजे हैं, मैंने तो जल्दी जल्दी बच्चों को खाना दिया कि देर ना हो जाए। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, बातें बनाना बंद करो, घर की छत पर जाकर देखो पानी कहाँ से टपक रहा है। मम्मा चिड़िया घर की छत पर जाती है। वहाँ एक सुराख होता है, उस सुराख पर 2 पत्ते रखकर मालकिन के घर आती है। मालकिन गोरी, आपके घर की छत पर छोटा सा सुराख था, मैंने वहाँ पर पत्ते रख दिए हैं। ठीक है, चलो घर के काम करो, बर्तन धो, झाड़ू पोछा लगाओ, जल्दी से सारा काम खत्म कर लो, मुझे आज अपनी माँ के घर जाना है। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। गर्मियों का मौसम ऐसा ही होता है, कभी तेज़ बारिश, कभी तेज़ धूप निकल आती है। आज मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी का सामान लेने बाजार गई थी। रास्ते में आते हुए उसे चक्कर आने लग गए थे। वो बहुत मुश्किल से घर पहुंचती है। मालकिन जी, न जाने क्यों आज मुझे चक्कर कैसे आ रहे हैं, मौसम गर्मी का है, अगर ज़्यादा तबीयत खराब है। ठीक है, बहाने बनाना बंद करो, अगर ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है तो छुट्टी कर लो, मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगी। गोरी, कुछ तो शर्म करो, इसकी तबीयत खराब है। तो फिर मैं क्या करूं, काम करती है, एहसान नहीं करती, और ना ही तुम तनख्वाह देते हो, ये तनख्वाह मेरी माँ मुझे भेजती है। गोरी बहन, आप लड़ाई ही शुरू कर दी है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस 1 गिलास पानी का दे दें, मेरा दिल घबरा रहा है। तो ठीक है ना, बाहर जाओ और टूटी से पानी पी लो। गोरी, उसे ठंडा पानी दे दो, चिड़िया बेचारी देखो कितनी गर्मी से आई है। चुप कर, अपनी बात बंद कर। फिर वो बाहर टूटी से पानी पीने जाती है। अभी वो पानी पीने ही लगती है कि वो गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। गोरी दौड़कर बाहर आती है। कालू जी, इसके बच्चों को लेकर आ जाओ, मुझे इससे नखरे नहीं उठा होते। रहने दो, मैं इसे छोड़ आता हूँ चिड़िया को। हाँ, तुम तो इसको गोद में उठाने का शौक चढ़ा हुआ है, तेरे सर पर तो इसे उठाने का शौक चढ़ा हुआ है, चलो तुम रहने दो, मैं ही कुछ करती हूँ। चिड़िया तोते को बुलाती है और गोरी कव्वी चिड़िया को उसके घर भेज देती है। ये लो, इसे छोड़ाओ इसके घर। ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ, लेकिन मुझे किराया देना होगा, 200 रुपये किराया है, मैं उधार नहीं करता। ठीक है, मैं भी दे देती हूँ, फिर मैं इसकी तनख्वाह से काट लूँगी। ऐसे तोता चिड़िया को उसके घर के पास छोड़ आता है। मम्मा बात करें। गुड़िया बहन, मम्मा तो बोल ही नहीं रही, शायद मम्मा को बुखार है। नहीं कुक्कू भैया, मुझे पता है, जब बुखार हुआ था तो बोल होता है, लेकिन मम्मा को कोई और बीमारी है। मम्मा बात करें। गुड़िया, मम्मा बात नहीं कर रही।
कुक्कू भैया आप घर में रहें, मैं मम्मा की दुआ लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया दौड़ी दौड़ी चील के पास जाती है। आंटी जी मेरी मम्मा की दुआ दे दो, मेरी मम्मा बात नहीं कर रही। छोटी चिड़िया मैं तुम्हें दवाई तो दे देती हूँ, मुझे पूरे दाम लेने होंगे, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। लेकिन आंटी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, आप मुझे दवा दे दें। चलो भागो यहाँ से, पैसे ले आओ और दुआ ले जाओ। फिर गुड़िया अपने मम्मा के पुराने दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाती है। अंकल जी मेरी मम्मा के बोल नहीं रही, आपके मुझे पैसे दे दें, जब मेरी मम्मा ठीक हो गई तो मैं आपको दे दूँगी। सच कह रहा हूँ बेटी, महीने के आखिरी दिन है, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, मैंने तो राशन भी उधार लिया है, अगर भूख लगी है तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। नहीं अंकल मुझे भूख नहीं है, ये कहकर गुड़िया वहाँ से चले जाती है। फिर गुड़िया को अपनी मम्मा की मालकिन गौरी का याद आता है। फिर गुड़िया भागी भागी मालकिन के पास जाती है। गौरी आंटी मुझे मेरी मम्मा की दुआ के लिए पैसे दे दें। सुनो गुड़िया की बेटी, मैं तुम्हारी आंटी कैसे हुई, वो मेरी नौकरानी है। मालकिन जी मुझे पैसे दे दो। देखो गुड़िया मेरे पास तुम्हारी मम्मा के सिर्फ 200 रुपये थे, वो मैंने दे दिए हैं। जो तोता तुम्हारी मम्मा को घर छोड़ कर आया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, चलो यहाँ से जाओ। फिर गुड़िया उदास होकर वहाँ से चले जाती है और अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। उसे अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं अपने भाई को क्या बताऊं कि अपनी मम्मा की दुआ भी नहीं ला सकती। वो रोई जा रही थी। मदद करने वाली जंगल की परी आ जाती है। उठ जा, बहुत रो लिया, अब चुप हो जाओ। अब तुम्हारी मम्मा जो बीमार है ना, ये पानी अपनी मम्मा को पिला दो, वो ठीक हो जाएंगी, और इसे अपने घर की अलमारी में रख देना, सब ठीक हो जाएगा। गुड़िया जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और अपनी मम्मा को उस पानी से 2 कतरे पिलाती है। वो पानी पीते ही उसकी मम्मा चिड़िया उठकर बैठ जाती है। कुकू बेटा, गुड़िया बेटी मैं ठीक हूँ, शायद मैं सो गई थी। मम्मा ठीक हो गई। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है, कैसे उसकी मदद किसी ने ना की और कैसे किसी ने दुआ भी ना दी। फिर कैसे मदद करने वाली परी ने उसकी मदद की। उस परी ने मामा मुझे एक जादुई मोती भी दिया था, वो मोती अलमारी में पड़ा हुआ है। फिर जादुई मोती चिड़िया लेकर सुनार के पास जाती है। ढेरों पैसे लेकर उसे अपने बच्चों की चीज़ें लेकर आती है, मगर अलमारी में मोती फिर से आ जाता है। गुड़िया बेटी ये तो सच है, ये तो वाकई कोई जादुई मोती है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया मुझे घर में नौकरानी की ज़रूरत है, जल्दी आ जाओ वरना मैं और रख लूँगी। गौरी अब मुझे भी नौकरानी की ज़रूरत है, अगर तुम्हारी नज़र में हुई तो मुझे भी बता देना। गौरी हैरान रह जाती है और वहाँ से चले जाती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है। कई साल हो गए थे, चिड़िया की शादी हो गई थी, मगर इतने सालों में चिड़िया के पास कोई श्रृंगार नहीं था। इसीलिए रानो चिड़िया अपने पति के साथ दुखी मन में घर में रहती थी। सुनिए, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, अगर हमारी भी औलाद होती हम भी खुशियों भरा जीवन गुजारते। क्या हुआ, अगर हमारी संतान नहीं है तो क्या हुआ, इस जंगल के सभी छोटे छोटे बच्चे हमारे ही हैं, छोटे बच्चों को दाना दिया करो। फिर रानो चिड़िया शाम के टाइम छोटे बच्चों को खाना बांटने जा रही होती है। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया घर से निकलती है। बेटा ये फल मैं तुम्हारे लेके आई थी, छोटे बुलबुले ये मीठा तुम्हारे लिए हैं, और ये लो कुक्कू कव्वे ये फल भी तुम्हारे लिए है। उधर से गौरी चिड़िया आ जाती है। नहीं लेना, तुमने ये फल नहीं लेना, कुछ खाने को नहीं लेना, ये औरत के पास संतान नहीं है, इसने जैसी खुद है वैसे ही मेरे बच्चों को कर देगी। गौरी बहन मैंने किया है, मैंने तो इन बच्चों को खाने के लिए चीज़ें दी हैं।
मनहूस कहीं की, तुम्हारे हाथ तो मनहूस ही हैं। जहाँ चीज़ हाथ डालती है वहीं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तू तो बांझ है और तू खाली ही रहेगी, किसी को किस्म का अपना नहीं बना सकती। चलो जग्गू, यहाँ से ये फल फेंक और मेरे साथ चल। आज चिड़िया का दिल टूट चुका था, वो बहुत रोती है। शाम को दुखी मन के साथ अपने पति को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखो। दिन गुजरते जाते हैं। कबूतर दौड़ा दौड़ा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, हरियाली तोती की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तुम्हें बुला रही है। रानो चिड़िया जल्दी से हरियाली तोती के पास जाती है। सुनो चिड़िया, मेरे ये आखिरी शब्द हैं, प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इसे अपने बच्चों की तरह प्यार करना। ये कहकर हरियाली तोती मर जाती है। चिड़िया उन बच्चों को अपने घर ले आती है, उनकी अच्छी परवरिश करती है, उनको अच्छा खाना खिलाती है, उनको अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती है। एक दिन चिड़िया, सुने जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज आप अकेले ही दाना लेने चले जाएं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वहाँ से टुन्नू चिड़ा खाना लेने के लिए चला जाता है। जब शाम होती है, चिड़िया एक अंडा देती है। आज मेरी ऊपर वाले ने सुन ली, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक सुंदर सा अंडा दिया है, इससे पक्षी निकलेगा। आज मेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आई है। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। फिर कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक सुंदर सा बेटा पक्षी बाहर निकलता है। आज उसके घर में बहुत बड़ी खुशी थी। आज उसके घर में पहली बार कोई बच्चा आया था। फिर चिड़िया खुशी खुशी से बाकी पड़ोसियों के घर मिठाई बांटने जाती है। कुकू बेटा, तुम्हें पता है पड़ोसन चिड़िया मिठाई क्यों बांट रही है? मम्मी, मैं पड़ोसन चिड़िया के पास चोरी चोरी खाना खाने जाता था। आंटी के घर में कोई बच्चा आया है, कोई सुंदर सा है। उधर से चिड़िया मिठाई लेकर गोरी कवि के घर आती है। गोरी बहन, आप आज बहुत खुश हो क्योंकि आज मेरा बेटा आया है। मेरे घर में एक सुंदर सा बच्चा आया है, ये लो मिठाई खाओ। गोरी खामोश थी और चिड़िया से बहुत शर्मिंदा थी। वो मिठाई ले लेती है। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ऐसे ही वो खुशियों भरा जीवन गुजारने लगते हैं।